आप देख रहे हैं एप्लॉग न्यूज नेटवर्क में राजेंद्र किशन। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है। आज हम बात करेंगे परमाइन योगराज से, जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, क्या इम्पोर्टेंस है इस डे की जब हम ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? श्रोताओं, आज 1 जुलाई 2026 को नेशनल डॉक्टर्स डे इंडिया में मनाया जा रहा है। और ये इसकी शुरुआत 1991 से शुरू हुई थी। तो 1991 से ये हर दिन मनाया जाता है। जैसे राजेंद्र जी ने बताया, तो ये दिन जो है हम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर BC रॉय पॉपुलरली जिसको कहते हैं, 1 जुलाई को उनका बर्थ डे भी था और 1 जुलाई को उनका डेथ डे भी था। तो उनकी याद में हम ये दिन मना रहे हैं, क्योंकि जब उनकी जीवनी हम जिंदगी में देखते हैं तो आइडियली डॉक्टर कैसा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1882 में 1 जुलाई को पैदा हुए। उसके बाद जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद वो 2 साल पहले प्रेसिडेंट रहे इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, टिल 1950 जब वो पहले मुख्यमंत्री बने वेस्ट बंगाल के। और उसके बाद 1962 जब उनकी डेथ, तब तक वो मुख्यमंत्री रहे वेस्ट बंगाल के। और उसके दौरान उन्होंने एक वो मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री के साथ साथ पेशेंट्स भी देखते थे। और उनका जो उनकी कहानियाँ किस्से मशहूर हैं कि उनका जो विजन था, उनका जो पेशेंट के साथ बात करने का ढंग था और उनका जो डायग्नोसिस था, वो आइडियली जो होना चाहिए वो था। तो इसी की याद में हम लोग ये दिन मना रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस साल का थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। हाँ श्रोताओ, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। श्रोताओ, ये वर्ड इस साल का जो थीम है 2026 का, बिहाइंड द मास्क। तो श्रोताओ, सबने देखा था कोविड 2019 जब वुहान 2019 को ये स्टार्ट हुआ था कोविड। तो बिहाइंड द मास्क डॉक्टर्स ने क्या क्या किया। लेकिन इस साल का थीम इसलिए भी है कि बिहाइंड द मास्क डॉक्टर्स 36 आवर्स ड्यूटीज दे रहे हैं। जैसे GMs, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स हैं, वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं 36 आवर्स नॉन स्टॉप ड्यूटी देते हैं। इसके अलावा जो भी बाकी डॉक्टर्स हैं, मास्क के पीछे उनके इमोशंस छुपे होते हैं, मास्क के पीछे उनकी दिल का दर्द छुपा होता है, उनकी घरेलू समस्याएं छुपी होती हैं। लेकिन वो पेशेंट के सामने अपना मुस्कुराता चेहरा ही दिखाते हैं और पूरी जी जान से लोगों की मदद करते हैं और अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। और ये ताकि डॉक्टर, इस साल का थीम इसलिए भी है कि लोगों को जागरूक करना है कि डॉक्टर्स के साथ नॉन वायलेंस जो आजकल बढ़ गया है वो कम हो। और डॉक्टर्स की जो मजबूरी है वो समझनी चाहिए किसी को। और कोई भी डॉक्टर्स का जो डायग्नोसिस है वो प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है, कभी गलत भी हो सकता है। तो ये एक ज्ञान है, हर एक का डॉक्टर का लेवल अलग अलग है। कोई स्पेशलिस्ट है कोई, तो इसलिए डॉक्टर्स को थोड़ा सिंपैथी की निगाह से देखा जाए। डॉक्टर साहब, 1947 से आज तक करीबन हमारे 70 साल से जायद हम आज़ादी की और 100वां साल की तैयारी में हैं। तो उस समय हेल्थ केयर और आज के हेल्थ केयर में कितना डिफरेंस है? श्रोताओं, आज जो हेल्थ केयर इंडिया में है इस वक्त वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि इंडिया एक टूरिज्म हब बन चुका है, जिसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। सऊदी अरेबिया हो गया, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, और जितनी कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की, सब इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं, क्योंकि इंडिया का क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है काफ़ी हाई है। और उसका रीज़न ये था कि अब हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ गए हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में तो 100% है, हर फैमिली में 5 लाख तक फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके लिए। और सीनियर सिटीजन के लिए भी है। तो जो ABPMJY योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये 42 से 60 मिलियन जो करोड़ लोग हैं, एक तो 145 करोड़ आबादी है इंडिया, उसमें से इतने लोगों बेनिफिशियरीज कवर किए हैं। और एक और दूसरी बात मैं करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? डॉक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके तहत हर डॉक्टर, एक तो स्टेट रजिस्ट्रेशन होती है, और जो प्रैक्टाइजिंग डॉक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भी रजिस्टर्ड है। जैसे मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ का, आई एम रजिस्टर्ड विद अंडर ABDM विद हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेरा जो मैं बता रही है 14 डिजिट इस नंबर है, इसका नाम है हेल्थ प्रोफेशनल ID। मेरा नंबर है 2ID 7576058141810, यानी कि
हर डॉक्टर की ये आप मुझे रजिस्ट्रेशन होती है नहीं, ये अभी बड़े कम लोगों ने करवाई है, लेकिन आने वाले वक्त में कंपलसरी हो जाएगी। इसके अलावा जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं वहां पर डिजिटल हेल्थ रजिस्ट्री फैसिलिटी है, तो ये भी रजिस्टर्ड है, इसका नंबर है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट है मेरे पास यहाँ पर जो लगा है, दैट इज साइंड बाय एडिशनल सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब इसका जैसे नंबर है IN0110054001, यानी कि जहां भी डॉक्टर प्रैक्टिस करेगा वो डिजिटलाइज एरिया होना चाहिए, डॉक्टर डिजिटलाइज होना चाहिए और वही कर सकता है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल की रजिस्ट्रेशन अलग होती है, तो ये था ABDM। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सरेज हो रहे हैं, ECGs हो रहे हैं, और न्यूरो में तो काफ़ी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायग्नोस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात प्रिसीजन मेडिसिन, आजकल नई टर्मिनोलॉजी प्रिसीजन मेडिसिन, यानी कि पेशेंट के टेलर मेड मेडिसिन, पेशेंट का पूरा बायोडाटा फीड किया जाता है, वो उसको जो कौन सी दवाई लगेगी उसी का इलाज होता है उसका, तो इसको कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। और ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन, तो टेलीमेडिसिन ई संजीवनी में यहाँ बैठ के आप लोग दिल्ली के डॉक्टर से भी ऑनलाइन गुफ्तगू कर सकते हो। ये काफी एडवांसमेंट्स हुई हैं इंडिया में जिनकी मैंने चर्चा की। डॉक्टर साहब, क्या चैलेंजेस डॉक्टर को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द सर्विसेज, और कहीं पे भी दूर दराज इलाकों में भी वहाँ पे किस तरह चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डॉक्टर? हाँ, श्रोताओं, जो डॉक्टर्स को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और कुछ मेरी एक बुक है आई है उसमें भी इसका काफ़ी मेंशन है। तो ये चैलेंजेस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। कभी भी रात को 2 बजे कोई पेशेंट आपको फ़ोन कर देगा, कहीं से भी कॉल आ जाएगी, और कई बार हम लोगों ने साइलेंट मोड पे रखा होता है, लेकिन कई बार हमें लगता है अगले दिन कॉल आ जाती है, जो डॉक्टर इन सर्विस है, भाई आपने साइलेंट पे क्यों रखा था, बड़ी क्लास लग जाती है। तो जो सर्विस में डॉक्टर है या किसी हॉस्पिटल में तैनात है, वो तो अपना मोबाइल कभी भी 24 घंटे साइलेंट मोड में नहीं रख सकता, कभी भी उसको जाना पड़ सकता है कहीं। हाँ। दूसरा था कि बिकॉज ऑफ मेंटल फिटीगनेस बड़ी हो जाती है डॉक्टर्स को, जो काफी था, जिसको हम कहते हैं बर्नआउट, मेंटल बर्नआउट हो जाता है। कई साल मैंने देखा, कई डॉक्टर्स जो हैं रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस करना ही बंद कर देते हैं, वो कोई और ऑप्शन चूज कर लेते हैं, वो कहते हैं बहुत कर लिया, नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात है कि एक आजकल ये हुआ कि अकाउंटेबिलिटी है। लोग क्या करते हैं, जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो पहले हमारा प्रिस्क्रिप्शन को गूगल पे चेक करते हैं, तो गूगल डॉक्टर खुद ही बनते हैं, तो कुछ भी हेर फेर आ जाए तो डॉक्टर को अगले दिन पूछते हैं, भाई गूगल में तो ये लिखा था, आपने ये दिया। तो और काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसे कि हम लोग, जैसे आपने देखा होगा इमरजेंसी में कोई पेशेंट बड़ा सीरियस हो जाता है, उसके साथ कई अटेंडेंट्स, कई बार क्या होता है कि वो काफ़ी वायलेंट हो जाते हैं, तो जो वहाँ जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वहाँ पर वायलेंट हो जाते, सारे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो लोग होते हैं ऐसा करते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, और आजकल लिटिगेशंस की काफ़ी परंपरा चल चुकी है, थोड़ा सा भी गलती है, कोई भी चीज़ है, लोग आप कोर्ट में चले जाते हैं, तो डॉक्टर्स को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हम लोग इसीलिए डॉक्टर्स डे मना रहे हैं कि भाई उनके चैलेंजेस को मानो, और उनको उनकी भी जो आत्मा है उसको भी समझो। डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा पेशेंटों की बात करेंगे। जी। तो आजकल पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, जी। आज पब्लिक बहुत अवेयर है अपने आप को ठीक रखने के लिए, क्या कहना चाहते हैं इसके? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साल में कम से कम 24 ऐसे दिन आते हैं जो हेल्थ अवेयरनेस के होते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, वो भी कोशिश करती है, हम लोग अपने माध्यम से अवेयर करना चाहते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, वर्ल्ड कैंसर डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस डे है, ऐसे डेज होते हैं, वर्ल्ड लेप्रेसी डे है, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है। ये वो दिन होते हैं जब हम लोगों को जागरूक करते हैं, और लोग भी आजकल जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है और पेपर्स हैं, रोज कोई ना कोई मेडिकल आर्टिकल आते हैं, लोग अवेयर हैं। तो वो जमाना चला गया जब पेशेंट को अवेयरनेस नहीं दिया, जब जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी डायग्नोसिस करते हैं, जो भी हम लोग टेस्ट करवाते हैं, वो सारे क्रॉस चेक किए जाते हैं पेशेंट को अपने लेवल पे। जी, टाइमली मेडिकल कंसल्टेशन एंड प्रिवेंशन हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं, ताकि वो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें? राजेंद्र जी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि आजकल पेशेंट, जो आप मेरी 20% 10% ओपीडी जो होती है, पेशेंट को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन उसने क्या किया होता है, अपने सारे टेस्ट करवाए होते हैं खुद ही अपनी मर्जी से। मैंने पूछा, भाई टेस्ट क्यों करवाए? कहते जी हम लोगों ने कहीं स्कीम चल रही थी, 1000 में आपके सारे टेस्ट करवा रहे। अब 1000 में क्या टेस्ट होंगे, मैंने करवा लिए। अब उन टेस्टों में कोई वैल्यू आगे पीछे होती है, वो गूगल पे सर्च मारते हैं, वो परेशान होकर एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है उनको। और यहाँ किसी को अगर दांत दर्द है, तो यहाँ किसी को जॉ पेन है,
जब गूगल पे सर्च मार डेंटल पेन के अलावा वो जॉ का कैंसर ही बताते हैं। ये सारी चीजें पढ़ पढ़ के लोग करते, तो मैं लोगों से यही निवेदन है कि कृपया गूगल डॉक्टर ना पढ़ें। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है तो फिजिकली डॉक्टर साहब से डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर को उत्तम आदमी होता है, उसने काफी साल ट्रेनिंग की होती है, 5 साल एमबीबीएस में लगाए होते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप की होती है, हाउस जॉब किया होता है, फिर उसके बाद 3 साल एमडी की होती है। तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को काफी साल 10-12 साल लगते हैं तैयारी होने में, और एक गूगल डॉक्टर और जो ले मैन में बड़ा फर्क होता है। इसलिए कृपया थोड़ी भी कंप्लेंट हो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कई जैसे कैंसर जैसी बीमारियों के शुरुआती लक्षण नहीं होते। अगर कोई भी लक्षण आता है तो वो ये बीमारी हो भी सकती है, तो डॉक्टर ही बेटर जज है उसको देखने का, उसको परफेक्ट पर्सन टू। और अगर कोई फैमिली डॉक्टर है तो वो आपको गाइड कर देगा कि आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाओ या उस जगह जाओ। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, तो क्या संदेश दे देंगे आप श्रोताओं? नेशनल डॉक्टर्स डे पे मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये वो प्रोफेशन है जहाँ पर जब 12th क्लास में बच्चा आता है तो पूरे साल आपने देखा हो 3 महीने नीट यूजी की चर्चा रही है। नीट इतनी चर्चा, इसका मतलब हर घर की फैमिली डॉक्टर बनना चाहते हैं, और हर आदमी ने, मुझे लगता है हर फैमिली से एक न एक आदमी ने नीट यूजी का पेपर दिया था। वो लीक हो गया, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ, हेलीकॉप्टर से प्रश्न वितरित को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने जरिए। इसका मतलब है डॉक्टर बनने के लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और जो प्रोफेशन है और कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके बाद जब डॉक्टर बन जाता है तो मुझे लगता है डॉक्टर का भी फर्ज है जो अपना फर्ज निभाना, और लोगों का भी कर्तव्य है, जो इस साल का थीम है कि डॉक्टर्स के प्रति संवेदना रखें और डॉक्टर्स की हर बात को मानें, और जो हम लोग अवेयरनेस करते हैं उसकी एक एक बात को ध्यान से सुने। और कई बार सर मैंने देखा है राजेंद्र जी, हम लोग पेशेंट को जब दवाई लिखते हैं, वो क्या करता है कि उस दवाई को एक आध दवाई खाएगा, बाकी नहीं खाएगा, इग्नोर। यानी कि डॉक्टर की एक एक बात को खारिज ना करें। कई बार क्या होता है, हम फर्स्ट विजिट में डायग्नोसिस नहीं बनाते और टाइम लेता है, तो अगली हम बनाते हैं, लेकिन मीनवाइल क्या होता है, अगली विजिट में पेशेंट आता ही नहीं, वो डॉक्टर ही चेंज कर लेता है। तो ये मैं लोगों से ये निवेदन करूंगा कि डॉक्टर्स पे फेथ रखें। जिस किसी एक डॉक्टर को आपने चूज किया उसको फ्रीक्वेंट विजिट्स दें जब तक आप सेटिस्फाई न हो जाए। अगर आप नहीं सेटिस्फाई थे देन यू कैन चेंज ए डॉक्टर। ये थे डॉक्टर परवीन योगराज जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो डॉक्टर का है। हमें डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। डॉक्टर की यही उम्मीद होती है कि वो हमारा पेशेंट जो उसके पास आ जाता है वो ठीक ठाक घर लौट जाए। आप देख रहे हैं एप्लॉक न्यूज नेटवर्क, राजेंद्र खिचलू के साथ। मैं हूं राजेंद्र खिचलू, आप देख रहे हैं एप्लॉक न्यूज नेटवर्क। 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया की नींव रखी गई थी। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैली राजदान, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनसे बात करते हैं